आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं और कर्ता कारक के चिन्ह क्या होते हैं। दिए गए वाक्य में हम कैसे कर्ता कारक की पहचान करेंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कर्ता कारक। पिछले क्लास में हमने देखा था कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषाएं क्या होती हैं और कारक के कितने भेद होते हैं, उनके कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, एक एक भेद को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता कारक। तो कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। कल हमने बताया था कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। तो ये होते हैं 8 कारक। तो आज हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। तो चलिए देखते हैं कर्ता कारक किसे कहते हैं। यानी जो क्रिया को करता है उसे ही हम कहेंगे कर्ता। क्रिया को करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है। यानी जिसके द्वारा क्रिया किया जाता है, जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसे ही हम कहेंगे कर्ता। जो काम को करेगा वही करता है। सीधा सा इसका परिभाषा है कि जो काम को करता है वही करता है। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए क्या है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें क्रिया क्या हो रहा है। तो क्रिया क्या हो रहा है, पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है ना, पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है। तो कौन पढ़ रहा है, तो लड़का। तो ये जो लड़का है, लड़के, ये क्या हुआ हमारा कर्ता कारक, क्योंकि जो काम हो रहा है उसको कौन कर रहा है, तो लड़का। तो लड़का जो हुआ ये हुआ कर्ता कारक। इसे हम कहेंगे कर्ता कारक। आई बात समझ में। यानी जो कोई भी काम है, जो काम को करता है उसे ही हम कहेंगे कर्ता। तो ये तो हो गया हमारा कर्ता कारक। ठीक है, अब हम इसके चिन्ह को देखेंगे कि कर्ता कारक के चिन्ह क्या होते हैं। तो कर्ता कारक के चिन्ह क्या होते हैं, तो ने, शून्य, और इसके अलावा कभी कभी के द्वारा या को का भी प्रयोग होता है कर्ता कारक में। तो वाक्य बनाते समय 80% ने और शून्य का ही प्रयोग होता है। 20% ही है कि वाक्य में के द्वारा या को से का प्रयोग होगा। और ये भी कब होगा, जब हम वाच्य बनाएंगे। तो जब हम वाच्य बनाएंगे तब हम के द्वारा या को का प्रयोग करते हैं कर्ता के साथ। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम वाच्य पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। अभी हमें केवल ये पढ़ना है ने और शून्य। तो ने और शून्य क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है उदाहरण, लड़के ने पुस्तक पढ़ी। तो पढ़ने का काम किसने किया, तो लड़के ने। तो लड़का तो हो गया हमारा कर्ता कारक। और चिन्ह क्या है, तो ये जो ने है, ने, ये हो गया कर्ता कारक चिन्ह। इसे हम कहेंगे कर्ता कारक चिन्ह। समझ में आया कि ये जो लड़का है ये हो गया कर्ता कारक, और इसके आगे जो ये ने का चिन्ह लगा है तो ये हो गया कर्ता कारक चिन्ह। तो हमारा प्रश्न बनेगा कि दिए गए वाक्य में कर्ता कारक कौन है या कर्ता कारक क्या है। तो हम क्या कहेंगे कि लड़का। ऑप्शन में लड़का है तो हम उसको टिक करेंगे। कर्ता कारक क्या है, तो लड़का है। या फिर इस तरह से भी प्रश्न आता है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या है। दिए गए वाक्यों में कर्ता कारक का चिन्ह बताइए। तो हम क्या लिखेंगे, ने। ने क्या है, तो कर्ता कारक का ये चिन्ह है। और कर्ता कारक क्या है, तो जो काम को करता है, जो क्रिया को करता है उसे हम कहेंगे कर्ता। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी में लड़के क्या है, कर्ता कारक, और ने है कर्ता कारक चिन्ह।
अब हम देखेंगे कि शून्य, ये शून्य क्या होता है, शून्य का प्रयोग कहाँ होता है, शून्य हम किसे कहेंगे। अभी हम इसको और उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए शून्य, शून्य का प्रयोग हमेशा वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्य में होता है, और कारक चिन्ह जो ने है इसका प्रयोग हमेशा भूतकाल के वाक्य में होता है। जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वो पुस्तक पढ़ चुका है, तो इसमें हमने ने का प्रयोग किया। लेकिन अगर हम ये लिखें कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब आप बताइए, इसमें कहीं आपको कारक चिन्ह दिखने को मिल रहा है? इसमें कहीं कारक चिन्ह है? नहीं है। लेकिन इसमें भी कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है? तो शून्य, क्योंकि यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? शून्य। शून्य कारक चिन्ह है, और ये हो गया हमारा कर्ता कारक। तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो ने है इसका प्रयोग हमेशा भूतकाल के वाक्यों के साथ होगा, और वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्यों के साथ ने या जो ये कारक चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं होता है। वहाँ पे छुपा रहता है, चिन्ह क्या है? वो छुपा रहता है। तो अगर प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में कि लड़का पुस्तक पढ़ता है में कारक चिन्ह बताइए, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि ये कर्ता कारक का कौन सा चिन्ह है? तो शून्य कारक चिन्ह है। ये शून्य कारक चिन्ह है। कारक कौन सा अगर पूछ दिया तो कर्ता कारक। और अगर प्रश्न पूछा कि निम्न वाक्य में कारक चिन्ह बताइए, तो कौन सा कारक चिन्ह है? तो शून्य कारक चिन्ह। वैसे ही देखिए, लड़का पुस्तक पढ़ेगा, देखिए लड़का पुस्तक पढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि इसमें भी कारक चिन्ह नहीं है। नहीं है। कर्ता क्या है? तो लड़का, लड़का हो गया कर्ता कारक, और चिन्ह हम क्या होगा यहाँ पे? तो शून्य कारक, शून्य कारक। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शून्य कारक का प्रयोग कहाँ होता है। कैसे हम पहचान करेंगे कि कहाँ पे शून्य कारक है और कहाँ पे कर्ता कारक? तो आप इसको याद रखिएगा कि हमेशा भूतकाल के वाक्यों के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग हम करेंगे, और जहाँ भी वर्तमान काल और भविष्य काल है तो उसमें कारक चिन्ह नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? शून्य कारक चिन्ह। आ गया समझ में? एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कर्ता कारक हम किसे कहेंगे? जो क्रिया को करता है, यानी जो काम को करता है, जिसके द्वारा कोई काम संपन्न किया जाता है, तो उसे ही हम कहेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक के चिन्ह कौन से हैं? तो ने है या शून्य है। के द्वारा को का भी हम कभी कभी प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम कब करेंगे? वाच्य बनाते समय करेंगे। उदाहरण में देखिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो लड़का क्या हुआ? कर्ता कारक, और पढ़ना क्या है? क्रिया, और ये जो ने है ये है कर्ता कारक चिन्ह। ठीक है। तो भूतकाल के वाक्यों में ने चिन्ह का प्रयोग होता है, वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्यों में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। वहाँ पे कौन सा कारक आएगा? तो शून्य कारक। अभी कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं इसके। देखिए, जैसे है मैंने कल खाया, तो इसमें इस वाक्य में कौन सा कारक है और कौन सा कारक का चिन्ह है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? क्रिया के पास। हम क्रिया के पास जाएंगे। ये क्या कर रहा है? तो खाया, खा रहा है, खाने का काम हो रहा है यहाँ पे। तो किसने खाया? तो मैंने खाया, तो यहाँ पे कर्ता क्या हुआ? मैंने।
कर्ता हुआ हमारा मैंने। मैंने क्या है? कर्ता कारक। अच्छा, अब बताइए आप, इसमें कारक चिन्ह कौन सा होगा? इसमें कारक चिन्ह को, क्योंकि मैंने के बाद तो कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है, तो इसमें कारक चिन्ह क्या होगा? क्या शून्य होगा इसमें कारक चिन्ह? तो नहीं, इसमें ये जो ने है ये इसके साथ जुड़ के आया है, तो ने क्या है? कर्ता कारक चिन्ह। यही है इसका कर्ता कारक चिन्ह। ये ने इसमें जुड़ के आया है, क्योंकि सर्वनाम के साथ हमेशा ने जुड़ के आता है। तो ये सर्वनाम है, मैंने कल खाया, तो मैंने में मैंने क्या हुआ? कर्ता कारक। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आए कि दिए गए वाक्य में कारक कौन सा है, तो कर्ता कारक, और कारक चिन्ह कौन सा है, तो ने है, ये है कर्ता कारक चिन्ह। इसी तरह से देखिए दूसरा है, मोहन ने आम खाया। तो किसने आम खाया? तो मोहन ने। तो आम खाने का काम कौन कर रहा है? तो मोहन। तो मोहन हो गया कर्ता कारक। कर्ता कारक। और चिन्ह क्या है? तो ने यहाँ पे दिया ही है, तो ये हो गया कर्ता कारक चिन्ह। कर्म कारक। तो कर्म कारक किसे कहेंगे? जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ही हम कहते हैं कर्म कारक। यानी जो कार्य होता है, जो क्रिया की जाती है, उससे जिस शब्द पर प्रभाव पड़ेगा उसे हम कहेंगे कर्म। जैसे आप देखिए उदाहरण में, मोहन ने श्याम को समझाया। तो क्रिया क्या है? समझाया, यानी समझाने का काम हो रहा है। किसको समझाया जा रहा है? तो श्याम को। श्याम को समझाया जा रहा है, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? श्याम को। तो ये जो श्याम है ये क्या है? कर्म। ये जो श्याम है यही है कर्म कारक, तो इसे हम कहेंगे कर्म कारक। मोहन ने श्याम को समझाया, तो समझाया है क्रिया, करता है इसमें मोहन, और कर्म कौन है? तो श्याम। समझाने का काम जो हो रहा है वो किसको समझाया जा रहा है? तो श्याम को। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? श्याम पे, तो श्याम हुआ कर्म कारक। और कर्ता मोहन, कर्ता कारक चिन्ह क्या है? तो ने है कर्ता कारक चिन्ह। और कर्म कारक चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक चिन्ह देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना, को। तो ये जो को है ये क्या है? कर्म कारक चिन्ह। कर्म कारक चिन्ह। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ भी को आए, ये को आए, को से पहले जो शब्द हो, को से पहले जो शब्द आए उसे हम कहेंगे कर्म कारक। या फिर आप इसको अच्छे से समझिए कि जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो उसे हम कहेंगे कर्म कारक। जैसे मैं कहूँ प्रधानाचार्य ने शिक्षक को बुलाया, तो बुलाने का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पे पड़ेगा? तो शिक्षक पे। किसको बुलाया जा रहा है? तो शिक्षक को। तो वहाँ पे शिक्षक जो है वो होंगे कर्म कारक, और प्रधानाचार्य जो है वो है कर्ता कारक। तो इस तरह से आप देखिए, मोहन ने श्याम को समझाया, तो समझाने का कार्य किसके लिए हो रहा है? तो श्याम के लिए। किसको समझाया जा रहा है? तो श्याम को। तो श्याम हो गया कर्म कारक। और ये जो को है ये है कर्म कारक चिन्ह। तो इसको पहचानने का दो ट्रिक है। एक तो है कि आप को देखिए, अगर को चिन्ह है तो उसके पहले जो शब्द आता है वो होगा कर्म कारक। या फिर एक और ट्रिक है इसको समझने के लिए कि आप क्रिया से क्या और किसको प्रश्न पूछिए। आप क्रिया से प्रश्न पूछेंगे क्या हो रहा है,
किसको हो रहा है या किसने किया। आप प्रश्न पूछेंगे तो भी जो उत्तर निकल के आएगा वो होगा हमारा कर्म। जैसे राजू पत्र लिखता है, तो लिखने का काम हो रहा है यहाँ पे, तो क्रिया क्या है, लिखना। अब हम लिखने से प्रश्न पूछेंगे, अब हम प्रश्न पूछेंगे क्रिया से कि क्या लिख रहे हैं। लिखने का कार्य जो हो रहा है, तो क्या लिखने का कार्य हो रहा है, तो हमारा उत्तर क्या निकल के आएगा, पत्र लिखने का कार्य हो रहा है। तो ये जो पत्र है ये है कर्म, कर्म कारक। ठीक है। अब देखिए इसके आगे को चिन्ह नहीं लगा है, को चिन्ह नहीं लगा है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे। हम क्रिया से प्रश्न करेंगे कि क्या कार्य हो रहा है, क्या लिखने का कार्य हो रहा है। तो क्या हो रहा है, तो पत्र लिखने का कार्य हो रहा है। तो इसलिए ये जो पत्र है ये होगा कर्म कारक। और यहाँ पे चिन्ह नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, शून्य कारक, शून्य कारक। ठीक है। अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि राजू पत्र लिखता है, इसमें कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है, कर्म कारक। और एक और उदाहरण देखिए, बालक ने छत पर आम खाया। इसमें हमें पहचान करनी है कि कौन सा कारक है। बालक ने छत पर आम खाया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिया के पास जाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे कि क्या खाया। भाई आपने खाया है तो क्या खाया, तो वो हमें बताएगा आम खाया। तो ये आम जो है ये होगा कर्म कारक, कर्म कारक। आ गया समझ में कि हमें कर्म कारक की पहचान कैसे करनी है, कि हम क्रिया के पास जाएंगे और उससे प्रश्न करेंगे क्या, किसने, किसको। जो उत्तर निकल के आएगा वही होगा हमारा कर्म कारक। और ये जो बालक है ये हो गया कर्ता, कर्ता कारक। और कभी कभी कर्म कारक हो या कर्ता कारक हो, दोनों के चिन्ह छुपे रहते हैं, तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, शून्य कारक। इसका प्रयोग कर्ता और कर्म कारक के साथ ही होता है कि कर्ता कारक और कर्म कारक में कारक चिन्ह छुपे होते हैं। तो जहाँ पे चिन्ह नहीं दिया हो तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, तो शून्य कारक। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे वाक्य में कि कर्म कौन सा है, कर्म कारक क्या है। तो मोहन ने श्याम को समझाया, तो इसमें कैसे हम पहचानेंगे, तो दो तरीका है। एक तो है कि हम इसका चिन्ह देखेंगे कि को, यदि को चिन्ह दिया गया है तो उसके पहले का जो शब्द है वही होगा कर्म कारक। ठीक है। लेकिन जिस वाक्य में चिन्ह नहीं दिया गया है तो उसमें हम कैसे पहचान करेंगे कि कर्म कारक कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्रिया के पास जाएंगे। जैसे राजू पत्र लिखता है, तो इसमें क्रिया क्या है, लिखना। तो हम लिखना के पास जाएंगे और पूछेंगे कि अरे भाई क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, तो वो हमें बताएगा कि पत्र। तो जब जो हमारा उत्तर निकल के आएगा पत्र, वही होगा कर्म कारक। तो समझ में आ गया आपको। इसी तरह से बालक ने छत पर आम खाया, तो खाने के, खाया ये जो क्रिया है वो है क्या है, खाना। तो जब हम खाने से पूछेंगे कि क्या खा रहे हो, तो उसने हमें बताया कि आम। तो खाने का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा, तो आम पे। तो आम होगा हमारा कर्म कारक। ठीक है। और कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को। तो ये है कर्म कारक चिन्ह।